तो पहली बात परमात्मा आकर के ये पढ़ाते हैं कि तुम सब स्टार मिसल, आसमान के सितारे के मिसल एक आत्मा हो। ये अपन को पक्का करो और दूसरों को भी देखो तो देह के रूप में न देखो। आत्मा है, परमपिता परमात्मा का बच्चा है, तो वो भी बच्चा, हम भी बच्चा। मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अगर भगवान ही हमारा माता पिता है तो हम आपस में क्या हुए? भाई भाई हो गए। तो ये दृष्टि पक्की करनी है। ये आत्मा कभी स्त्री का जन्म लेती है, कभी पुरुष का जन्म लेती है। इस जन्म में ये चोला स्त्री का दिखाई पड़ता है, अगले जन्म में यही आत्मा पुरुष रूप धारण कर लेती है। मैं पुरुष हूं ये भान रहेगा और ये स्त्री है इस रूप में देखा तो आकर्षण पैदा होता है स्त्री पुरुष का, क्योंकि देह के रूप में देखा। काम विकार की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जब ये बुद्धि में रहे कि मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा, ये भी ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा के दोनों बच्चे हैं, अगले जन्म में पता नहीं दोनों पुरुष के रूप में जन्म लेंगे तो क्या होंगे? क्या संबंध बन जाएगा? भाई भाई का संबंध बन जाएगा। जो अभी आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम कोई को देखते हैं ये भंगी है, देह के रूप में देख लिया, मैं ब्राह्मण हूं, देह के रूप में देख लिया। उसने थोड़ी सी असम्मान की बात कह दी, बस क्रोध आ गया। मुझे ब्राह्मण को तूने ऐसी बात कर दी, नीचे जाति का कहीं का, बस क्रोध पैदा हो गया। गालियां गलौज, मार पीट, ऊंच नीच का कितना भेदभाव पैदा हो जाता है देह के रूप में देखने से। अगर ओरिजिनल असली रूप में देखेंगे तो कोई भेदभाव पैदा नहीं होगा। मैं गद्दी पे बैठा हूं, मैं राजा हूं, ये झाड़ू लगाने वाला मेहतर है। इसने थोड़ी सी उल्टी सीधी बात कह दी, चढ़ाओ इसको फांसी पर। कितना क्रोध आ गया जबरदस्त। क्यों आया? क्या कारण हुआ? देह के रूप में देखा, अपने को देह के रूप में देखा। अपने को अगर आत्मा समझे तो पता नहीं पिछले जन्म में कोई भिखमंगा हो तो, जिसको भंगी के रूप में, झाड़ू लगाने वाले के रूप में देखा जा रहा है, वो पता नहीं पिछले जन्म में राजा हो तो। राजा हरिश्चंद्र को चांडाल बनना पड़ा ना, भंगी बना कि नहीं। कभी राजा बनती है आत्मा, कभी चंडाल भी बन जाती है। तो हमेशा असली रूप में देखने की आदत होनी चाहिए।
ये सब भांति भांति के जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये सब नकली हैं, असली नहीं है। असली तो आत्मा है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। परमपिता परमात्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ना आत्मा को देख सकते हैं, ना परमात्मा को देख सकते हैं, और न इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को देख सकते हैं। हाँ, जब हमारे अंदर ये भावना पक्की हो जाएगी कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, आत्म की स्थिति जब हमारी पक्की हो जाएगी, ऐसी पक्की हो जाए जैसे परमपिता परमात्मा आत्मिक रूप में सदैव रहने वाला है। तो किसी आत्मा को देखने मात्र से ही हम जान लेंगे कि इसके 84 जन्मों के चक्र का क्या क्या हिसाब है, कौन से जन्मों में ये आत्मा क्या बनेगी, और अपनी आत्मा का भी ज्ञान होगा। तो प्रैक्टिस की बात है। इसके लिए गीता में ये अक्षर आए हैं कि आत्मा का रूप क्या है। अणुअणीयांसम अनुस्मरेत्य है। आत्मा अणुरूप है, ज्योति है। अणु माने अति सूक्ष्म कण, इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं दिखाई देता। जैसे किसी को मलेरिया बुखार आ जाए, उसका एक बूंद खून निकाल के देखो तो उस खून में कीटाणु दिखाई नहीं देते हैं। इन आंखों से दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। लेकिन डॉक्टर अपने यंत्र से देखता है तो वो कीटाणु ढेर के ढेर उसमें दिखाई दे रहे हैं।